नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गरियाबंद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस भवन में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की 138वां स्थापना दिवस मनाया गया। साथ ही साथ स्थापना दिवस के अवसर पर उन महापुरुषों को नमन किया गया जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। उन महापुरुषों को भी नमन किया गया जिन्होंने कांग्रेस को जन जन तक पहुंचाया था। आपको बता दें कि शहीदों को नमन किया गया है जिन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी थी और देश को आजाद करवाया था। उन नेताओं को भी नमन किया गया जिन्होंने आजादी के बाद लोकतांत्रिक देश की नींव रखी और दुनिया में एक मिसाल कायम की और गरीबी से जूझते देश को आत्मनिर्भर बनाया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद हफीज खान, ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष अवधराम यादव, यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव नंदिनी त्रिपाठी और कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो खबर रायपुर से, जहां कांग्रेस अपना 138वां स्थापना दिवस मना रही है और इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में झंडारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रदेश कार्यालय में झंडा फहराया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का आज 138वां स्थापना दिवस है और जिन उद्देश्यों के साथ कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी उसमें पार्टी सफल हुई है। आजादी के बाद देश के नव निर्माण, देश के विकास में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई। 138वां स्थापना दिवस है। आजादी के पहले 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। जिन उद्देश्यों को लेकर कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी उन्हीं उद्देश्यों में कांग्रेस पार्टी सफल हुई है। आजादी के पहले हमारे महान नेताओं ने, जो कभी कहा जाता है अंग्रेजों का राज विश्व में कभी अस्त नहीं होता था, उस राज को भी आजादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर हमारे बीच बेमेतरा में सीएम भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात की और इस दौरान सीएम ने माता सीता देवी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की है। इस मौके पर मंदिर परिसर में उन्होंने आंवला के पौधे भी लगाए हैं। तो सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात को लेकर माता सीता देवी के मंदिर में पहुंचे, जहां पर सीएम ने माता सीता देवी की पूजा अर्चना की है और साथ ही साथ तमाम देशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की है। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल आंवला के पौधे को लगाते हुए नजर आए हैं। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस मंदिर की जहां सीएम भूपेश बघेल पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे। माता सीता देवी मंदिर में सीएम भूपेश बघेल ने पूजा अर्चना की है और आंवला के पौधे भी लगाए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बेमेतरा विधानसभा के बेरला विकासखंड के ग्राम कठिया में भेंट मुलाकात की, जिसमें मुख्यमंत्री बघेल ने कई घोषणाएं भी की। बता दें कि जिसमें उन्होंने कठिया में सामुदायिक भवन के निर्माण करवाने का आदेश दिया और साथ ही उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल समेत चना घेगरी घाट को प्रशासकीय स्वीकृति देने की बात भी कही। तो भेंट मुलाकात के दौरान कई बड़ी घोषणाएं सीएम भूपेश बघेल के द्वारा की गई है। हम आपको ये तस्वीरें भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान की दिखा रहे हैं।
कई घोषणाएं की जिससे वहां की जनता को फायदा मिलेगा। ये तस्वीरें भेंट मुलाकात कार्यक्रम की। भूपेश बघेल कार्यक्रम में पहुंचे और कई अहम घोषणाएं सीएम के द्वारा की गई हैं। बेमेतरा के गांव देवरबीजा में सीएम भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम की। सीएम ने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण कर राजगीत के साथ भेंट मुलाकात की और कार्यक्रम की शुरुआत की है। आपको बता दें कि बेमेतरा के अंदर सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचे। ये तस्वीरें हम आपको कार्यक्रम की दिखा रहे हैं जहां पर सीएम भूपेश बघेल एक भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां काफी संख्या में लोग हालांकि मौजूद रहे। सुरक्षा को भी पुलिस प्रशासन और प्रशासन की तरफ से तमाम तरह की व्यवस्था की गई थी। ये तस्वीरें बेमेतरा से भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हैं। देवरबीजा में सीएम ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम की है और इस कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं जनता के हित के लिए सीएम के द्वारा की गई है। और योजना के लाभ हमारे संगवारी मन ला मिला थे कि नहीं मिला थे, गांव के शहर के सब मिला थे कि नहीं मिला थे, ये जानकारी ले बर आए हैं। आज लगभग 58-59 विधानसभा हमारे कंप्लीट हो गए। कल हम साजा में रहे तो साजा में जबरदस्त कार्यक्रम और आज बेमेतरा में राधा कटियम दे रहे हैं। तो हमारे दिन पहली योजना रही से छत्तीसगढ़ में जो योजना लागू करें वो है किसान मंडल, किसान के ऋण माफी और 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी। अब रविंद्र चौबे जी कृषि मंत्री बन गए तो वो किसे हमारे उन्हारी राज है और दिवस तक के लोन ले थे माफ कर दे काम मैं तो वो कर दूं। फिर कुछ किसान मैंने हम तो धान ला पहली बेच दे चुनाव पहली और सबो कर्जा पार रहे हैं तो का हुई, लेकिन वो कर्जा पड़ गए तो पैसा वापस हुई 1200 करोड़ रुपए वापस कर दे किसान को। ये सरकार है तुम किसान मन के सरकार है, मजदूर के सरकार है, हमारे गांव खोल के सरकार है। छत्तीसगढ़ की सरकार तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरक्षण को लेकर एक बार फिर जमकर बरसे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राजभवन से अब तक हस्ताक्षर नहीं आया। कई लोग बयान दे रहे हैं पर हमने आदिवासियों की मांग पर भी आरक्षण लाए, तो अड़चन क्यों आ रहा है। अरविंद नेताम ने ये बताएं कि आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं, बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए, ये कहना था भूपेश बघेल का। आपको बता दें उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इन्हें राजनीति सूझी है। कल आदिवासी समाज ने आंदोलन किया, राज्यपाल को जो जवाब देना था हमने दिया, उनको संतुष्ट होना है, इसको लेकर बात कही। राज्यपाल लागू नहीं करना चाहती, बस इनके पास ही रखना चाहती है। तो हम आपको आरक्षण को लेकर ये तमाम बातों के बारे में बता रहे हैं। या तो बिल वापस कर दे यदि उससे संतुष्ट नहीं है राज्य सरकार को, है ना। दूसरा विकल्प है
वो राष्ट्रपति की भेजे। तीसरा विकल्प ये है कि वो अनंत काल तक के रख सकती है, जब तक कि वो राज्यपाल है तब तक रख सकती है। चौथा कोई विकल्प नहीं है। और चौथा विकल्प की तरफ ये प्रश्न से भेजा जाए, चौथा विकल्प है जो कि संविधान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था है ही नहीं, क्योंकि विधानसभा से बड़ा कोई विधिक सलाहकार हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। प्रदेश का सबसे बड़ी पंचायत है, उससे बड़ा कोई हो सकता है? और उसमें सर्वसम्मति से पारित हुआ है, सभी दल के लोग हो, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो जोगी कांग्रेस के लोगों, सब लोगों ने सहमति व्यक्त की, सर्वसम्मति से हुआ है। उससे बड़ा और क्या हो सकता है? फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष राहुल भैया लोणीकर, माजी राज्यमंत्री बाळाभाऊ भेगडे, आळंदी नगर परिषद भाजपचे माजी गटनेते, युवकांचे आशास्थान श्री पांडुरंग शेठ वहिले यांचे वाढदिवस निमित्त हार्दिक शुभेच्छा। वाढदिवसानिमित्त आयोजित भव्य आरोग्य शिबिरास उत्साही प्रतिसाद। शुभेच्छुक गटनेते श्री पांडुरंग शेठ वहिले, युवा मंच, आळंदी देहू फाटा। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष। चलना है, लड़ना है, अब देश को बदलना है, वह हरियाणा को बदलना है। नमस्कार साथियों, मीडिया महवासी व हरियाणा वासियों, जैसे कि आप सभी को पता है, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा 21 दिसंबर को हरियाणा में प्रवेश करेगी। आप सभी साथियों से विनती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ चढ़कर यात्रा में हिस्सा लेकर आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा वह हमारे लोकप्रिय सांसद भाई देवेंद्र जी हुड्डा के हाथ मजबूत करें, वह ताकत दें। धन्यवाद। जय महन, जय हरियाणा। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है मेरे जैसा कोई दूसरा। चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान की। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भाटापारा के कांग्रेस शासित नगर पालिका अध्यक्ष सुनीता गुप्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए मतदान हुआ, जहां 31 वार्ड के 31 पार्षदों ने मतदान किया। आपको बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला पाई, जिसमें कांग्रेस की जीत दर्ज हुई है। का धन्यवाद। और अभी हम कांग्रेस पार्टी हमारी जीती है और कांग्रेस का ही विधायक बांटेगा भाटापारा। अभी अध्यक्ष है, अध्यक्ष आने वाले समय में हम विधायक लेकर आएंगे, यहाँ से प्रण लेके जा रहे हैं। नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी पार्षद अपनी जगह अडिग थे और कांग्रेस ने अपना विश्वास प्राप्त किया और भाजपा को मुंह की खानी पड़ी और कांग्रेस का परचम एक बार नगर पालिका में फिर से लहरा गया। ये कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तो अब खबर कोरबा से है, जहां पर गौरक्षा मंच ने निगम कार्यालय का घेराव किया है। कोरबा नगर पालिका निगम क्षेत्र में आवारा घूम रहे मवेशियों को पकड़कर गोठान ले जा रहे हैं, तो वहीं काऊ केचर पर गो तस्करी का गंभीर आरोप लगाते हुए गौरक्षा मंच ने निगम कार्यालय का घेराव किया।
काफी देर तक निगम गेट पर नारेबाजी होती रही। बाद में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। गौरक्षा मंच के पदाधिकारी उमेश पिसेन ने बताया है कि निगम आयुक्त ने जब गायों के बारे में पूछा तो उन्होंने कोई जवाब न देते हुए उनसे बात ही नहीं की। जिला प्रशासन से उनकी मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। पहले हमने दंडवत यात्रा करी और यहाँ पे आके हम चाह रहे थे कुछ कलेक्टर साहब आए, क्योंकि 250 गौवंश का मामला है जो गौठान से गायब है। जब हमने सम्मानी नगर निगम कमीशन मिलने का प्रयास किया, बहुत बदतमीजी से बात करी। उनको हम संतुष्ट करना था बातचीत करके, भाग जाओ यहाँ से, निकल जाओ, ऐसा बात की। गौवंश से जब हमने हिसाब किताब पूछा, उसकी उन्हें पहले जाने नहीं चाहे हम किस प्रकार से आए। अपने घमंड और एटीट्यूड में शायद वो अपने पुरसी में चकनाचूर हो गए। उनको उनकी वास्तविक औकात बताना जरूरी है। जब वहां से तस्करी हो रहा है, खुद कबूल करने अधिकारी कि हम लोग जंगल में छोड़ के आ रहे हैं जहां तस्कर लोग ले जाते हैं। हम पहले वीडियो बनाते इसमें 250 गौ रक्षा आंदोलन समिति और सर्व हिंदू समाज द्वारा गौठान की व्यवस्था को सुधार करने के लिए निगम का घेराव किया गया था। इस संबंध में इन्होंने अब ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के स्वीकार करके अभी आगे उच्च अधिकारियों को इसके द्वारा उचित अवगत कराया जाएगा। तो खबर कोंडागांव से, जहां पर सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने अपने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही साथ प्रदर्शनकारियों की माने तो अपने संवैधानिक अधिकार को लेकर चिंतित हैं। वहीं अब राज्यपाल द्वारा दिए गए बयान से खासे नाराज भी नजर आ रही हैं। जहां प्रदर्शनकारियों ने बताया है कि 2 दिसंबर को पारित विधेयक जिसमें पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का प्रस्ताव शामिल है, जिसमें राज्यपाल बिना किसी हवाला के हस्ताक्षर करने की बात कही है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। पिछड़ा वर्ग को दोनों ही पार्टियों ने हमारे साथ अन्याय किया है। हमें जितना आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए, उस हिसाब से हमें आरक्षण मिला हुआ नहीं है। हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र में जैसे लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, चारों स्तंभों में हमारे ओबीसी के पदाधिकारी या प्रतिनिधित्व नहीं है, तो हमें प्रतिनिधित्व तो मिले, हमारा हिस्सेदारी हमें मिले। 5 सूत्री मांगों को लेकर नारायणपुर मोड़ NH 30 पर 1 दिवसीय चक्का जाम का आयोजन किया है। साथ ही साथ कोंडागांव जिले के संपूर्ण नगर कोंडागांव, फरसगांव, केसकाल, विश्रामपुरी सहित मागड़ी संपूर्ण कोंडागांव जिला 1 दिवसीय बंद। हम इस बंद के माध्यम से शासन प्रशासन में बैठे लोगों को, राज्य सरकार केंद्र सरकार में बैठे लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं। हम आज 5 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय चक्का जाम कर रहे हैं। जिंदाबाद पिछड़ा समाज, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की। तो वहीं बलौदा बाजार में भाटापारा नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के लिए मतदान होगा, जिसके लिए अपर कलेक्टर राजेंद्र गुप्ता रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। मतदान की प्रक्रिया 12 बजे शुरू की जाएगी। 31 सदस्यीय नगर पालिका में अपनी कुर्सी बचाने के लिए कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष सुनीता गुप्ता को 11 मतों की जरूरत है। वहीं प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। महासमुंद जिले के बसना ब्लॉक के तहत आने वाले सुदूरवर्ती ग्राम लंबर में राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने अपने रचनात्मक काम किए। साथ ही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में युवा समाजसेवी रुपेश कुमार उपस्थित थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय महाविद्यालय के सहायक प्रधानाध्यापक संध्या भाई ने की। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों की ओर से गांव में स्वच्छता कार्य, जनहित के कार्य आदि की सराहना की गई। महासमुंद की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। छात्र छात्राओं ने
प्रार्थना की प्रस्तुति दी है। ये तस्वीरें कार्यक्रम के दौरान की राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर कार्यक्रम का आयोजन महासमुंद में किया गया। स्वयंसेवकों के लिए एक रचनात्मक काम भी इसे माना जाता है। तो छत्तीसगढ़ की महासमुंद पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। 100 लीटर देशी शराब के साथ एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब्त शराब और वाहन की कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए बताई जा रही है। हम आपको बता दें कि वारंटी की तलाश के दौरान पुलिस टीम रवाना हुई थी और इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली, जिसके आधार पर अवैध शराब के परिवहनकर्ता आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। शराब परिवार में प्रयुक्त नीले रंग के 2 पहिया वाहन को भी बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात अभियान के दौरान आज बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र की आम जनता से रूबरू हुए। वे साजा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम बोरी तथा ठेलका में आम जनता से भेंट मुलाकात कर उनकी समस्याओं एवं आवेदनों का निदान करने के साथ ही उनसे शासन की योजनाओं में काम के संबंध में फीडबैक भी लिया। निर्धारित दौरा कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सुबह 11:40 पर पुलिस ग्राउंड हेलीपैड रायपुर से हेलीकॉप्टर के द्वारा साजा विधानसभा क्षेत्र के गांव बोरी के लिए प्रस्थान हुए। साथ ही वहां दोपहर 12:05 पर आम जनता से मुलाकात कर शासकीय योजनाओं कार्यक्रमों का जायजा लिया। साजा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम ठेलका में आए वो वहां पर 2:30 पर आए और आम जनता से मुलाकात भी की। ग्राम टेढ़ी में वो 2:50 पर पहुंचे, जहां तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए।